दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा खुद मेरा भी है और आज के ही न्यूज़पेपर में ये एक पब्लिकेशन, जाना माना पब्लिकेशन के द्वारा इसे प्रकाशित भी किया गया है। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे अपना दर्द मुझे याद आया और उसी दर्द को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आइए जानते हैं क्या दर्द है क्या। तो आज हम जब पढ़ रहे थे तो उसका हेडिंग था किताबों का कारोबार, निजी स्कूलों का हकीकत। यानी किताबों का क्या कारोबार है और निजी स्कूल जो हैं उनकी हकीकत क्या है। तो इसी पर हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। शिक्षा हमारे लिए या हमारे समाज के लिए बुनियाद है। शिक्षा हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है शिक्षा जो है इंसान को महान बनाता है, तो शिक्षा हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब शिक्षा एक व्यवसाय का रूप ले लेता है तो सबसे पहले इसका असर बच्चों पर और उनके अभिभावकों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अभिभावक के जेब पर जब पड़ता है तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और बच्चे को जो शिक्षा लेनी है वो ले नहीं पाता है। तो हाल ही में एक चौंकाने वाली तुलना सामने आई जिसमें केंद्रीय विद्यालय दिल्ली तथा अन्य प्रमुख शहरों के निजी स्कूल के किताबों की कीमतों पर तुलना किया गया है, जिस तुलना को देखकर जमीन आसमान का फर्क नजर आया। आइए जानते हैं 600 बनाम 4500 एक नर्सरी छात्र की किताब का हम फर्क जानते हैं। दिल्ली तथा भारत के अन्य शहरों में संचालित जो केंद्रीय विद्यालय है में नर्सरी से 5वीं तक का जो किताब है उसकी कीमत मात्र 600 से 700 रुपये है। लेकिन देश भर में जो निजी स्कूल है उसमें 1 से 5 तक का जो है वो 2500 से लेकर 5000 तक में किताब मिल रही है। अब हम जानेंगे क्यों महंगी है निजी स्कूल के किताब। तो देखिए, सबसे पहला चीज़, निजी स्कूल के किताब महंगी होने के कारण है कि वे प्राइवेट पब्लिकेशन, निजी पब्लिकेशन के प्रकाशक के किताब को खरीदते हैं जो महंगे रेट में मिलते हैं। संचालकों के द्वारा यह स्कूल की NCERT किताबों को नज़रअंदाज कर देते हैं और नज़रअंदाज करके महंगी निजी प्रकाशकों को लाकर और बच्चों को खरीदने के लिए बाध्य कर देते हैं। जबकि केंद्रीय विद्यालय में NCERT की और सरकारी स्कूलों में NCERT की किताबें ही उपयोग किया जाता है, जो न केवल सस्ती होती है बल्कि गुणवत्ता भी इसकी प्रमाणित होती है। अब हम जानेंगे कि कक्षा के अनुसार किताब की तुलना करते हैं हम। तो नर्सरी कक्षा में निजी स्कूल के अंदर कक्षा 5 तक यानी नर्सरी से 5 तक 2500 से लेकर 4500 रुपये की किताब है। लेकिन जबकि NCERT की बुक यही 600 से 700 रुपये में मिलती है। कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो 4500 से 9000 तक मिलता है। लेकिन NCERT की बात करें तो 800 रुपये से 900 रुपये में किताबें मिल जाती है। कक्षा 9 से 10 की बात करें तो 6000 से 9500 रुपये लगते हैं यहाँ पर, और जबकि NCERT की बुक यही 900 से 1000 रुपये तक मिल जाती है। कक्षा 11वीं से 12वीं तक की बात करें तो 6000 से 10,000 रुपये तक, और जबकि NCERT की बुक जो है 1100 से 1250 रुपये तक। इसका जिम्मेदार कौन है या इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? तो निजी स्कूल दिल्ली तथा भारत के कई निजी स्कूल जो हैं इसमें यह देखा गया है कि पाठ्यक्रम जो चलाना चाहिए वो दिखावे के लिए कि ये किताब जोड़ दिया जाता है।
और हम इस पब्लिकेशन से पढ़ा रहे हैं, हम इस पब्लिकेशन से पढ़ा रहे हैं। जबकि एनसीईआरटी बुक, कुछ स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें दिखावे के लिए कुछ ही एनसीईआरटी बुक शामिल किए गए हैं, बाकी अलग अलग पब्लिकेशन के किताब डाले गए हैं दिखाने के लिए कि हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं और बुक शामिल करें। लेकिन बच्चों को वो जो एनसीईआरटी की है उस पर फोकस न करके निजी और महंगी पब्लिकेशन की किताबों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है और इसका सीधा असर अभिभावक के जेब पर पड़ता है। और एक छोटी सी बात है, जिस अभिभावक की पूरी आमदनी ही उतनी ही हो जो अपने बच्चों को पढ़ा सके और फैमिली की खान पान की से सेव कर सके, तो वो सेविंग क्या कर सकता है। तो इसलिए ये जो शिक्षा है सवालों के घेरे में आ जाती है। तो इसलिए देश भर के अभिभावक लगातार इस पर क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे निजी स्कूल और निजी स्कूलों पर इनकी मांग है क्या कि निजी स्कूल में एनसीईआरटी बुक को लागू किया जाए कि एनसीईआरटी आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। इसके साथ साथ अगर कुछ निजी पब्लिकेशन की किताब भी लाए तो उसको उतनी ही कीमत पर उपयोग कराया जाए या उपलब्ध कराया जाए जिसे खरीदने में आम इंसान को परेशानी ना हो और उनके जेब पर असर ना पड़े और वो वाजिब मूल्य पे हो जो कोई भी खरीद सकता हो। अब हम जानेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान को देना और ज्ञान प्राप्त करना होता है, लेकिन अगर शिक्षा के अंदर मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं तो अब वो समय आ चुका है, कि समाज तथा सरकार इस मुद्दे को मिलकर उठाए और ठोस कार्रवाई करे, जिससे शिक्षा जो है हर बच्चों के, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, हर बच्चे को शिक्षा उनके रूप में मिल सके, समान रूप में मिल सके और समान रूप से उनके पास पहुंच सके, सही और सस्ती सुलभतापूर्वक उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये आज के पब्लिकेशन में, न्यूज़पेपर में इस दर्द को, गार्जियन यानी अभिभावकों के दर्द को छापा गया था, यानी प्रेस में प्रिंटिंग किया गया था, उसी चीज़ों को मैंने बताया और ये मेरे जेब पे भी पड़ा था, तो इसलिए हम अपनी भी फीलिंग इसमें शेयर किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।